थी। कोई रिएक्ट का पढ़ते कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन रिएक्ट का। अच्छा पूछो। बेसिक तो बेसिक, एडवांस टू एडवांस, सिनेरियो भी आप रिडक्स। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सिनेरियो बेस्ड होगा। सो हम्म। ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। जब हम एपीआई को कॉल करते हैं हम्म। तो बार 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 वो कॉल हो रही है, ठीक है, तो उसको कैसे फिक्स करोगे आप? उसके लिए मैं यूज इफेक्ट में ओके, चैट जीपीटी तो नहीं खोला जो हुआ कुछ? जो नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं चाहे जब भी खोल के मेरे ही लॉस होगा। हम क्या? यूज इफेक्ट में जो वैल्यू सेट कर देंगे कि क्या? जैसे ही मतलब यूज इफेक्ट में हम जो एरे के अंदर वैल्यू सेट कर देंगे क्या? कि हमारी एपीआई एक ही बार ही कॉल हो। अच्छा, हम्म। हम वैल्यू ठीक सेट है। करेंगे या हटाएंगे उसमें से? अगर एरे के अंदर हम वैल्यू हटा देंगे तो वो क्या करेगा कि हर एक रेंडर पे एपीआई कॉल होगा। हम्म। अगर एरे के अंदर वैल्यू हम लिखेंगे तो हम्म। जैसे ही रेंडर हुआ तभी एपीआई कॉल होगा। ओके, ठीक है। सही है। सही है, सही है। ठीक है। आपका आंसर ये भी होना चाहिए कि डिपेंडेंसी एरे केयरफुली मैनेज करनी चाहिए सानू, ठीक है। हाँ वही डिपेंडेंसी एरे थी, डिपेंडेंसी एरे, हाँ इसको डिपेंडेंसी एरे बोलते हैं। ओके। यूज इफेक्ट में की बात कर रहे हो ना आप। हम्म। ठीक। हमारा अब क्वेश्चन है कि पेरेंट टू चाइल्ड हमने डाटे को सेंड करना, ठीक है। और उसके अंदर है कि पेरेंट कोल यूज़र डाटा है, ठीक है। और चाइल्ड कंपोनेंट ਨੂੰ डिस्प्ले करना, चाइल्ड कंपोनेंट ने वो डाटे ਨੂੰ डिस्प्ले करना, ਤਾਂ दसो। तो हम प्रॉप्स यूज करेंगे। ओके। प्रॉप्स क्या करता है कि एक कंपोनेंट से हमें दूसरे कंपोनेंट तक डेटा भेजना है तो प्रॉप्स क्या करता है कि पेरेंट से चाइल्ड को डेटा भेजता है। हम्म। जिससे जिससे प्रॉप्स रिवीलिंग का होने का भी बहुत चांसेस है क्योंकि नेस्टेड 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 बन जाता है। तो इसके अंदर आप लूप यूज़ करोगे, कोई फॉर लूप वगैरह, या? प्ले लूप नहीं यूज करूंगी। वो फंक्शन एक प्रॉप्स यूज करूंगी, प्रॉप्स कीवर्ड यूज करूंगी। तो ओके, प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स क्या करता है, एक कंपोनेंट मान लो कोई दो दो कंपोनेंट है, एक रजिस्टर, एक लॉगिन पेज है और एक आपके पास यूजर प्रोफाइल है। ठीक है। आप क्या कर चाहते हो कि लॉगिन होते ही जैसी नेम है वो मेरे यूजर प्रोफाइल में दिखना चाहिए। समझ रहे हो। हम्म। हम्म। तो वहां पे मैं प्रॉप्स यूज करूंगी, मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा भेजना हो, मतलब मान लो कि गेट प्रोफाइल वाली एपीआई है, उसमें मैं यूजर का नेम सभी जगह दिखाना चाहती हूँ, तो सभी जगह थोड़ी एपीआई कॉल करूंगी मैं। सही है। प्रॉप्स प्रॉप्स का यूज करके हम मतलब वहां पे नेम दिखाएंगे। बट इसका यूज अब कर नहीं रहे लोग। लोग रिडक्स टूल किट या यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं ओके। क्योंकि पता है इम्यूटेबल है। अगर मान लो चाइल्ड में कुछ चेंज करना होगा तो चाइल्ड में हम डायरेक्ट चेंज नहीं करेंगे, पहले हमें पेरेंट में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके चाइल्ड में चेंज होगा। ओके, ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन ਆ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਾ। चाइल्ड से पेरेंट्स को डेटा भेजना है। हाँ, जैसे हम ओके। चाइल्ड कंपोनेंट, कोई भी बटन वगैरह कुछ भी होगा, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो पेरेंट को नोटिफिकेशन जाएगी। बस, बताओ, समझे क्वेश्चन?
हाँ, अब चाइल्ड से पेरेंट, इसका नहीं पता। तो पेरेंट से चाइल्ड पता है, बट कहते हैं कि चाइल्ड में चेंजेस करना है तो पेरेंट को पहले चेंज करना पड़ेगा, बट इसका नहीं पता। ये पढ़ लूँगी। ठीक है, ये कर आप लेंगे। बता दो पता है तो। मेरे को नहीं, रिएक्ट नहीं आता, मैं आपको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सर्च इनपुट, ठीक है, हम उसमें कोई हुँ। की प्रेस करते हैं तो एपीआई कॉल कॉल हो रही है, ठीक है। हुँ, तो क्वेश्चन है, सर्च बॉक्स है, उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट टाइप टाइप कर दें, ठीक है। ਤਾਂ हुँ, हुँ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਏਪੀਆਈ ਕਾਲ नहीं करनी है या की सॉल्यूशन की होगा जिमें आप इसके गूगल लिए पे। हम डिबाउंसिंग यूज़ करेंगे। ओके। डिबाउंसिंग क्या करता है कि मतलब जावा एप्लीकेशन जे, अगर डिबाउंसिंग यूज़ ना करे तो, अगर हम्म। जे लिखोगे तब एपीआई कॉल होगा, ए लिखोगे तब एपीआई, इससे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम वो लगता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रेशर आएगा रिएक्ट पे कि हम्म। एपीआई बार-बार कॉल होगा। हम्म। इससे सर्वर भी डाउन होने के चांसेस है। इसलिए हम चाहते हैं जब यूजर जावास्क्रिप्ट लिख के 2 मिनट गैप करके देन फिर एपीआई फेच हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिफ्ट में जाते हैं, जैसे आपने एक बोला बंदा कि, गया लिफ्ट में। हाँ, जैसे आपने हम्म, बोला कि हमने जावास्क्रिप्ट प्रेस करके 2 मिनट का टाइम दिया, तो फिर इतने में तो हम्म। यूजर का मन उखड़ जाएगा वहां से कि ये तो टाइम बहुत दो लेगा। मिनट नहीं कह सकते, 2 से 3 सेकंड कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्ट एग्जैक्ट ये है ना, अगर आप इंटरव्यू को वहां पे बोलोगे ना 2 मिनट, वो फंसा लेगा वहां पे आपको। यही पॉइंट होते हैं। ठीक है। मतलब कि हम वेट करेंगे, जैसे ही यूजर स्टॉप करता है लिखना उसके 1-2 सेकंड बाद हम एपीआई कॉल कर देंगे। हाँ, जैसे आप गूगल पे गए, लेट्स सपोज आपने कुछ सर्च किया, वो 2 मिनट के बाद आपको रिस्पॉन्स हाँ, मैं देगा। समझ रही हूँ। आप तो नहीं बैठोगे गूगल पे, फिर आप कहीं और ढूंढोगे। नहीं, नहीं। एग्जैक्ट। हाँ, क्योंकि पता हाँ, हाँ, मैं समझ रही हूँ। जैसे लिफ्ट का हो गया, जैसे 1 बंदा आता है, 2 बंदा आता है, 3 लिफ्ट वेट करता है कुछ टाइम तक। अगर उसको उसमें बंदे नहीं आते हैं, देन वो लिफ्ट चलता है। तो ये 500 डिबाउंसिंग होता है। 500 मिली सेकेंड के बाद कॉल होती है। हाँ, अच्छा 500 मिलीसेकंड। हाँ, ओके, समझ गए। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू तो मार देंगे, मतलब पेड़ा मार देंगे। आगे पूछो। ओके। ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟ ਰੀਰੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ क्या-क्या? ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੀਰੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ हुँ, ਚਾਈਲਡ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਰੀਰੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। हुँ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਸ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦਾ ਆ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਡਾਟਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਚਾਈਲਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੈਂਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। समझ गए क्वेश्चन? पेरेंट मतलब पेरेंट रेंडर हो, चाइल्ड अननेसेसरी रेंडर हो रहा है ना? हाँ, उसके पेरेंट और चाइल्ड के डाटा के रिलेटेड क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस इशू आ रही है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। और चाइल्ड डाटा चेंज नहीं होया। चाइल्ड का जो डाटा है वो चेंज नहीं होया, बट चाइल्ड बार बार रेंडर हो रहा। ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ, बट मुझे आइडिया नहीं है इसका। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रिएक्ट मेमो, हम रिएक्ट डॉट मेमो करके एक फंक्शन है, वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, 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 जो रिएक्ट मेमो। जे ओके, ओके। प्रॉम्प्ट्स सेम ने, जे प्रॉम्प्ट्स सेम ने, प्रॉम्प्ट्स जो आप बता रहे थे, प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। हाँ, जैसे रिएक्ट मेमो हो गया, यूज कॉल बैक हो गया, इसका यूज कर सकते हैं ना? तो रिएक्ट अननेसेसरी डाटा अवॉइड कर सकता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ये है। समझ लेना। दो क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है। और हाँ, मैं लिख रही हूँ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन बार बार रन हो रही है, ठीक है। हम्म, कंपोनेंट ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है, ठीक है। हर रेंडर ते हाँ कैलकुलेशन जी। नहीं करनी, हर रेंडर ते कैलकुलेशन नहीं करनी। कैलकुलेशन की नहीं यूज़ करनी। करोगे? रिएक्ट मेमो, रिएक्ट डॉट मेमो। नो, हाँ जी। यूज़ मेमो करेंगे हम। ओ यूज डॉट मेमो, ठीक है।
रिएक्ट मैम यूज मैम सेम नहीं होता है? नहीं। नहीं सेम होता सर, सर्च करो। आपने लास्ट क्वेश्चन पता क्या बोला? हाँ। आपने मुझे एक्सपेंसिव कैलकुलेशन का बोला ना, कि रिएक्ट मेमो यूज करेंगे। नहीं, मैंने बोला दोनों था कि प्रोसेस सेम है। नहीं, नहीं, मैंने बोला था एक्सपेंस कैलकुलेशन बार-बार रन हो रही है, ठीक है? हम्म, तो कंपनी जो मेन देख 2 मैं वो आपको पहले टॉपिक बताता हूँ कि किसके रिलेटेड है, उसके बाद क्वेश्चन आता है, ठीक है? ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक्सपेंसिव कैलकुलेशन बार-बार रन हो रही है, ये टॉपिक है। अब इसका क्वेश्चन है कि ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਹਰ ਰੈਂਡਰ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ नहीं करनी ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕੀ यूज करोगे? हाँ हाँ, यूज मैम, ठीक। समझ गए? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बटन क्लिक ते पे कॉल करनी है बट यूजर डबल क्लिक करदा, ठीक है? यूजर बटन ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 5 ਏ ਰਿਕੁਐਸਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ? वो तो फ्रंट से हम चेक करेंगे, अगर एक बार पे कॉल, एक बार बटन क्लिक होता है उसको हम डिसेबल करवा देंगे। हम्म। एक इनेबल डिसेबल का स्टेट मैनेज करेंगे, जैसे एक बटन पे क्लिक हुआ देन उसको डिसेबल टू कर देंगे। कौन सी स्टेट को आप मेंटेन करोगे? यूज स्टेट को मैंने मैनेज करेंगे। हम्म। यूज स्टेट को यूज इफेक्ट को। यार क्वेश्चन मस्त मस्त लाए हो आप। ऐसी 5 है। वर्ड बट तो ये क्वेश्चन भी करना आपने, ठीक है? हाँ। तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए पे फेल हो जाए हुँ, ਤਾਂ ਯੂਆਈ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਹੁਣ। ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ API 500 ਐਰਰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ हुँ। ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀ, ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ? एरर बाउंड्री यूज़ करूँगी। एरर बाउंड्री का यूज़ करूँगी। अगर कुछ भी इश्यू आता है, मान लो कोई भी एपीआई फेल हो रहा है, 500 इश्यू दे रहा है, हम्म। तो उस केस में मैं क्या करूँगी कि जैसे 500 इसको टोस्टिफाई दिखा दूँगी, हम्म। ठीक है? नहीं तो एक पेज ओपन करवा दूँगी कि 500, एक मतलब अच्छा से डिज़ाइन वाला पेज, 500 इंटरवल एरर, सर्वर एरर, ऐसे कुछ दिखा दूँगी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मतलब कि जैसे कि अगर 500 आ रहा है, एल्स कंडीशन 500 आ रहा हम्म। है, तो उस केस में वो वाला उस पेज को रिडायरेक्ट करवा दूँगी। उस पेज पे हम्म। रिडायरेक्ट करवा दूँ उसको। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक कि हम जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद यूज़र ਨੂੰ डैशबोर्ड ਤੇ रीडायरेक्ट करना है, हुँ, ठीक है? क्वेश्चन है अब रिएक्ट ऐप ਵਿੱਚ लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है? हुँ। डैशबोर्ड ਤੇ रीडायरेक्ट किਵੇਂ करोगे? उसके लिए मैं क्या करूँगी कि जैसे ही लॉगिन हो गया, हम्म। तो तो मैं लॉगिन करते एक यूज़ नेविगेट का यूज़ करते हैं, नेविगेट बोर्ड पे जाऊँगी इसको। ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टेड राउट किਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? प्रोटेक्टेड राउट में पहले मैं टोकन चेक करूँगी कि मतलब कि सेट मतलब कि लोकल स्टोरेज से टोकन गेट करूँगी, हम्म। ठीक है? अगर टोकन है देन उसको उसको मैं डैशबोर्ड पे ले जाऊँगी, अदरवाइज़ उसको लॉगिन, अगर टोकन नहीं है देन उसको फिर लॉगिन पे रिडायरेक्ट करवा दूँगी। उस ओके। प्रोटेक्टेड राउट को मैं यूज़ करूँगी app.js की फ़ाइल में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैकएंड में करते हैं ना कि इस राउट को मिडलवेयर की ज़रूरत है, हम्म। तो मैं सारे प्रोटेक्टेड राउट के अंदर सारा राउट को रैप कर दूँगी कि विदाउट प्रोटेक्ट ऑथेंटिकेशन किसी भी राउट को एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है।
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਡਾਟਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਡ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਗਡ ਇਨ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰॉप्स ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? क्या बोल रहा? नहीं समझ आया? नहीं क्या बोल रहा है? हेलो, हाँ हाँ, बोलो। आर यू देयर? हाँ हाँ, आई एम देयर हियर। बोलो। सो माय क्वेश्चन इज द सेम डाटा मल्टीपल ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ हम्म ਹੈਡਰ, ਸਾਈਡਬਾਰ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਗਡ ਇਨ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰॉप्स ਆ ਜੋ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? देन हम इसके लिए हम रिडक्स टूलकिट का यूज करेंगे। नहीं, रिडक्स टूलकिट का यूज नहीं करो तो यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करोगे। ठीक है। बोलो। हाँ हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट रेंडर करते टाइम की क्यों चाहिए, समझे? क्या 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 क्या? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हाँ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ? क्योंकि होता है यूनिक आइडेंटिफायर होता है, सबकी अलग अलग यूनिकनेस होती है। इसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि कौन कौन सा डेटा, कौन कौन सी वैल्यू को हम लिस्ट में शो करवा चुके हैं, ताकि इसको दोबारा हम नया शो करवाएं। मैं आपको एक प्रॉब्लम भेजता हूँ। ठीक है, इस कोड के अंदर क्या प्रॉब्लम है? ये लिस्ट के रिलेटेड ही है। इसमें हमने की नहीं यूज किया। अच्छा, हम्म, पूरा क्या क्या लिख सकते हो आप इसके अंदर? यूजर मैप इतना नहीं पता, बट की यूज करते हैं हम। जो आप की यूज़ करते हो, की को कैसे यूज़ करोगे? नहीं पता ना? हाँ, ठीक ये है, देख लेते हो। कोई बात नहीं, बाद में देखना। हम्म। हमारे पास एक फॉर्म होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर 10 इनपुट हैं। हर इनपुट के लिए सेपरेट सेपरेट स्टेट बनाना ज़रूरी है? नहीं नहीं, एक में मैनेज कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैनेज कर सकते हैं। कैसे? मान लो एक स्टेट है कॉन्स्ट फॉर्म यूज फॉर्म, ठीक है। यूज स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, हुँ, जिसका नेम, ईमेल, जो भी आप यूज करके एम्प्टी या क्वेश्चन मार्क कुछ भी कोटेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है। चलो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट का क्वेश्चन। पूछना। हाँ? हाँ हाँ, पूछो पूछो। हमारे 12-13 क्वेश्चन हो गए, अभी 2 रह गए हैं। हम्म, कंपोनेंट अन अमाउंट होने तो पहला एपीआई रिक्वेस्ट क्लीन करनी, ठीक है। हम्म। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਰ ਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ, ਇਵੈਂਟ ਲਿਸਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਲੀਕ ਅਵੋਇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? क्या कहते हो, बोलना। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਰ ਆ, सब्सक्रिप्शन आ, इवेंट लिसनर आ, ठीक है। जैसे मेमोरी लीक अवॉइड कैसे करोगे? मेमोरी लीक कैसे, मेमोरी लीक का कंसेप्ट है ये? यूज क्लीनअप का यूज करूंगी। किसका? यूज क्लीनअप का यूज। अच्छा, बाकी पता नहीं। ठीक है।
एक हुण लास्ट क्वेश्चन आ प्रोजेक्ट सिनेरियो बेस आ आपके पास यूजर मैनेजमेंट है, ठीक है, समझ गए। हम्म। सपोज तुसी एक एडमिन पैनल बना रहे हो, ठीक है, हम्म। यूजर की टेबल है, रिक्वायरमेंट आ सर्च पेजिनेशन डिलीट एक्टिवेट डीएक्टिवेट तुसी आर्किटेक्चर किमें बनाओगे की एक बार फिर फंक्शनैलिटी। से बोलना, फिर से बोलना, एक बार फिर से बोलना। पहले ध्यान नहीं था। नहीं, ध्यान था, जल्दी जल्दी बोल रहे हो आप। देख मैं एक एक कंसैप्ट ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਨਾ, हाँ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਆ। हाँ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁਣ ਸੁਣ, ਸਰਚ ਬਾਰ ਆ, ਪੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਡਿਲੀਟ ਆ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਆ, ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ। देखो जी। क्या करेंगे, एक हमने लिस्टिंग, मान लो कि लिस्टिंग का एक पेज बनाएंगे हम। ठीक है, लिस्टिंग का पेज बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, पहले यूजर की लिस्ट को रेंडर कर देंगे। हम्म, ओके, और यूजर की लिस्ट को रेंडर, एक सर्च बार का बटन दे देंगे। ठीक है, और नीचे पेजिनेशन लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 जो भी है। हम्म, ठीक है, और एक्टिव डीएक्टिव का बटन दे देंगे। हम्म, ठीक है, हम्म, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर जैसे ही हमने लिस्ट भेजा, उस हम्म, टाइम ही हम पेजिनेशन, लिस्ट में तो पेजिनेशन लगा देंगे हम, है ना। ठीक, लिस्ट में तो पेजिनेशन लगा देंगे। उस पेजिनेशन, अगर जैसे ही मैं लिस्ट पे कुछ सर्च करूंगी तो डिबाउंसिंग का यूज करूंगी, और यूजर लिस्ट की एपीआई को कॉल करूंगी कुछ सर्च करने के लिए। और एक्टिव डीएक्टिव के लिए मैं अपडेट यूजर का अपडेट एक्टिव और डीएक्टिव का एपीआई बनाऊंगी, जिसके थ्रू मैं अपडेट करवाती रहूंगी। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो अभी रिएक्ट का हो गया, तो नेक्स्ट किसका करना है। एक बस इतना ही है। रिडक्स बहुत। का तो नहीं पूछा आपने। ओके, रिडक्स का। छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं पुट किया आपने रिएक्ट के, सिंपल सिंपल। अभी सिनारियो बेस चल रहे थे। आपने क्यों पूछा, फिर एक और केस का पूछा जाए। हैं, अभी रिडक्स का पूछना है। रिडक्स का पूछ लीजिए, छोटे रिएक्ट का कुछ भी पूछो यार, जल्दी जल्दी पूछो, फिर गिट और गिटहब का करेंगे। मैं कहीं, मुझे लगा कहीं जाना है आपने। ना ना। रात कहाँ गए थे। क्या हुआ, मैं कहा रात कहाँ गैप फोन तो हो किया गए। था, आपका फोन बिजी बता रहा था। आपका भी बता रहा था। अच्छा। मैं क्लाइंट के साथ बात कर रहा था। ओके, रिडक्स सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। मल्टीपल कंपोनेंट ਨੂੰ सेम यूजर डाटा चाहिए है ना, ये तो हो गया। ये रिडक्स का ही था। अभी रिडक्स का रहने दो, मुझे नहीं समझ आ रहा रिडक्स का, मैं फिर बाद में पूछ लूंगा समझ के, ठीक है। चलो। हाँ, अभी गिटहब का बोल रहे थे आप। हम्म। हाँ, गिटहब, गिटहब का पूछो। गिट और गिट। गिटहब। अच्छा, तो गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है। गिट क्या करता है कि हमारे जो लोकल फाइल में डेटा को मैनेज करता है, एक एक ट्री बनाता है।
इसे मैनेज करता है कि हमने कितना कमिट किया हुआ है, कब किया हुआ है, ठीक है। हुँ, और ये लोकल लोकल पीसी में ही सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है। बट गिटहब क्या करता है, ये लाइवली मैनेज करते हैं, इस यहाँ पे कोड वगैरह पुश वगैरह कर सकते हैं। हुँ। हम्म, एक एक गिट होता है, एक गिटहब होता है, एक और भी होता है ना, गिट लैब, है ना? होता है ना? क्या क्या। एक गिट होता है, एक गिटहब होता है, एक गिट लैब होता है। हाँ, गिट लैब क्या होता है? गिट लैब का भी, और गिट लैब एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, उसका काम भी सेम ही होता है, हमारे कोड को मैनेज करना, पुश पुल मर्ज वगैरह करना। तो आपने ये तीनों यूज़ करे हैं? हाँ, गिट लैब यूज किया मैंने, गिटहब भी यूज किया। गिट नहीं करा? हाँ जी, गिट गिट। गिट भी किया है, गिटहब भी किया, गिट लैब भी किया है। ओके, ओके, ओके। जिਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? हम्म, ਤਾਂ ਗਿਟ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? क्या क्या था बोलना, गिट इनिट। आपने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, स्टार्ट करा है, उसको कैसे आप इनिशियलाइज़ करोगे? गिट इनिट यूज करेंगे ना। ओके, उसके स्टेप क्या हैं उसके बाद? गिट इनिट करने के बाद हमारा पैकेजेस पैकेट लॉग जैसे आ जाएंगे, ठीक है। फिर अपने प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, फिर गिट ऐड कुछ भी कमिट करना, ऐड कमिट कर सकते हैं। हुँ, बस? और क्या, यही होगा। मर्ज वगैरह करना, पुश पुल करना, फेच करना, लिस्ट करना। ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ git add स्पेस दे के डॉट लगा दिया, ठीक है? गिट, हाँ गिट क्या, गिट ऐड हाँ ऐड। हाँ, गिट ऐड कर रहे हो आप, तो आपको एक फ़ाइल कमिट नहीं करनी, तो क्या करोगे? गिट ऐड कर दिया। गिट ऐड डॉट करोगे, गिट ऐड के साथ अगर आप कुछ फ़ाइल का नाम देते हो तो वो फ़ाइल ऐड होती है, राइट? अगर आप नॉर्मल गिट ऐड भी कर देंगे तो हो जाएगा ना। नहीं, क्वेश्चन को समझो ना। हाँ बोलो। जैसे गिट ऐड डॉट होता है, वो सारी फाइल को ऐड कर देता है एकदम से, बल्क में, हाँ। ठीक है? अब सिनेरियो ये है कि आपने गिट ऐड डॉट कर दिया, बट ਤੁਸੀਂ हम्म, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ नहीं, कमिट नहीं करनी, ठीक है? की सिनेरियो बेस्ड होगा? इसके लिए हमसे साइड से प्लस माइनस का आता है ना, साइन सिंबल, जो जो हमें ऐड करना है उसको प्लस 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 कर दे, ऐड हो जाए, जिसको हम नहीं करते उसको छोड़ देते हैं। ओके, गलत है, ठीक है। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ? हम्म, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ कमांड? गिट रिवर्ट, रिवर्ट कर दूंगी, और कमिट का कमिट की आईडी दूंगी। नहीं, और मुझे बताते भी लगना साथ साथ। आप अपने क्वेश्चन याद रखना, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है? समझ गए? क्वेश्चन भेज देना, ठीक है आप मुझे। अब मुझे बता भी दो ना साथ, अगर आपको पता भी है तो। मुझे तो क्या पता है। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे गिट रिस्टोर, स्टेज करके हम उस फाइल को नाम लिख देंगे, तो हमारी वो फाइल दोबारा से वो हो जाएगी, ठीक है?
गिट रिस्टोर कमिट का नेम लिख देंगे, कमिट की आईडी। गिट रिस्टोर स्पेस स्पेस वो जो हाइफन का होता है स्टेज लिख देंगे, और उसके हाँ, बाद फाइल का नाम लिख देंगे। अच्छा फाइल का नेम कर देंगे, ठीक है ठीक है। ठीक है। ਹੁਣ क्वेश्चन आ कि आपने लोकल चेंज डिस्कार्ड करनी ने। क्या क्या? लोकल देते तुसी कुछ किया या लोकल देते, ठीक है, जिन्हें हाँ, यूजर डॉट जे एस चेंज किया बट हुन चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, तब की कमांड यूज करोगे? गिट स्टैश। गिट स्टोर यूजर डॉट जे एस लोकल है। गिट स्टोर यूजर डॉट जीएस। हम्म, इसका इसका क्या काम है, फिर से बताना। जो जैसे हम पुश करते हैं सबसे पहले, जब पुश करते हैं वो लोकल के अंदर स्टोर हो जाता है, पुश होता है, समझे? हम्म। हमने लोकल से वो करना है। लोकल से मतलब कि जो चेंजेस रिमूव करना है। हम्म। अच्छा, तो हम जाके ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं ना उधर जाके। हाँ, ऐसे तो बहुत कुछ है। जैसे आप डिस कमांड क्या है, गेट स्टोर गिट स्टोर यूज वो फाइल का फाइल नाम। का नेम। ठीक है, ठीक, थैंक यू। आगे। जैसे आपने लास्ट कमिट टाइपो है ना, कुछ टाइप करा हम्म, और गिट पुश नहीं किया, मतलब कमिट हम्म। नहीं पुश किया, तो की करोगे? लास्ट पर कमिट कर दिया, है ना, बट पुश नहीं किया, हाँ। आप ये बोल रहे हो? तो क्या करोगे? हम्म। क्या करते हैं इसमें? इसके अंदर गिट गिट कमिट एम्ड करके कमांड आती है, फिर आप उसका कमिट का मैसेज दे दोगे, फिर वो पुश कर दोगे आप। ठीक। समझे? हम्म। जिमें हुण की थोड़े लवे दो ब्रांचां ने, ठीक है, गलती ना तुसी रॉन्ग ब्रांच दे विच कुछ कमिट करता, हम्म। तो आप क्या करोगे? तो वहाँ पे अगर गलती से मैं कमिट कर दी, कमिट रिवर्ट कर दूंगी या डिलीट कर दूंगी? जैसे आपके पास एक मेन है, एक फीचर ब्रांच है, ठीक है, आपने गलती से मेन में पुश कर दिया बट आपने करना था फीचर ब्रांच में, ठीक है। हम्म। पहले आप उसका हैश आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद फिर आप गिट रीसेट हार्ड करोगे, फिर स्विच फीचर लॉगिन करोगे, ठीक है। गिट रीसेट, मतलब उस ब्रांच से डेट और कमिट डिलीट कर दूंगी ना? हाँ, ठीक दो है। मिनट जैसे, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, बाकी तैयार करो क्वेश्चन और मैं देखती हूँ।
हाँ बोलो सर। हेलो। हम्म। बोलो। जो गिट स्टेटस की इंफॉर्मेशन दिंदा वो क्या देता है? गिट स्टेटस देखता है कि हमारे कितने कितने चेंजेस हुए हैं। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकल ब्रांच ਤੇ ਰਿਮੋਟ ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? लेटेस्ट ब्रांच और रिमोट ब्रांच। ध्यान कहाँ है आपका? नहीं ध्यान है। बोलो। अगर बिजी हो कहीं, अगर कहीं बिजी हो तो एयरबड्स लगाया। एयरबड्स लगाया ना थोड़ा। नहीं, अगर आवाज कहीं चेंज हो रही कहीं आप बिजी हो ना, पहले वो काम निपटा लो फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। है। नहीं नहीं बोलो। ये जरूरी है। नहीं वो जरूरी है भला मैंने लग रहा। नहीं देखो कुछ। नहीं वो सिनारियों से मैं भी गुजरा हूँ ना। पता है एक ना ऐसी भैया है। ठीक है। हम्म। एक लड़का है ना फ्री बैठा है तो उसकी ना जॉब लगवाने के लिए ट्रेन में नहीं ट्रेन में हम्म। जो कोच में मतलब कोच में लड़के सब जो चादर वगैरह इकट्ठा नहीं करते हैं। चंदा वगैरह। हाँ तो उसमें लगवाने की बात हो रही थी। वही हम्म। मैं से पूछू क्या करना है तो बोल मैं बात करती हूँ सर। अच्छा, तो आप वहाँ पे बिजी हो? पूछो पूछो जल्दी पूछो जल्दी पूछो। नहीं पहले आप उनसे बात कर लो फिर हम रात को कर लेंगे कोई बात। पूछो। नहीं नहीं। नहीं आपका मन नहीं है ना आपका। नहीं नहीं पूछो। तो फिर 500 रुपये का क्या बना? ओ बेकार है यार। पता है 12 जो बंदे ने मुझसे बात किया। मैं ये ठीक है। और डेटा एंट्री के लिए आपको 32 हजार रुपये देना पड़ेगा मगर दफा इधर से। सही है, पहले 500 दिया फिर 32 हजार दे दो। अच्छा। हमें भी दे दो 500 700। बोलो बोलो। गिट पुल और गुट फैच में क्या फर्क होता है? गिट पुल और फैच। गिट पुल क्या करता है कि दूसरे कोड को अपने कोड के साथ मर्ज करना। ठीक है। और गिट फैच क्या करता है दूसरे के कोड को चेक करना कि उसने किया क्या है काम। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ हम्म। ਤੇਰੇ ਟੀਮਮੇਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਟਹਬ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ हम्म। ਲੋਕਲ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ, हम्म। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? किसी और ने कोड पुश कर दिया है तो मेरे को कोड लेटेस्ट लेना है देन उसको मैं गिट मर्ज करूंगी ना। अरे यार, तेरा ध्यान कहाँ है? आपने यही बोला ना कि अगर 2-3 बंदे काम कर रहे हैं। लेट्स ठीक सपोज, है। अब जैसे कि आप और मैं हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है? हुँ। समझ गए? और वही मैंने पुश कर दिया कोड, ठीक है? तो हाँ। आपके पास लोकल पे लेटेस्ट कोड नहीं है, तो आप सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे काम क्या करोगे? पहले मैं गिट स्टैश करूँगी अपना कोड। अरे यार, स्टैश क्यों करना है? आप यही बोल रहे हो ना कि अगर अगर एक हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। आपने अपना कोड पुश कर दिया। हम्म। ये है। अगर मैंने अपने लेटेस्ट कोड में चेंजेस करूँगी उसको आपका कोड पुल लेने से पहले मैं अपना स्टैश करूँगी ना कोड लोकल पे। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम दोनों कोड को काम कर रहे हैं, मतलब अभी आपके पास, आपने अभी काम नहीं शुरू करा, मैंने कोड काम करके पुश कर दिया,
ठीक है? हम्म। तो आप सबसे पहले आपके लोकल पे लेटेस्ट कोड नहीं है, हम्म। तो आप क्या करोगे पहले स्टेप? पुल पुल लूंगी ना। हाँ, अब समझे ना? हाँ ठीक है। स्टैश तो अच्छा मुझे लगा मैंने काम कर लिया, कर लिया तो गिट स्टैश करके देन पुल लूंगी, और काम नहीं किया देन गिट पुल लूंगी। वो तब सिनारियो होता है जैसे आप भी बैठे काम कर रहे हो, मैं भी बैठा काम कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने हाँ पुश हाँ। कर दिया, आप भी उसी फाइल में हो, मैं भी उसी फाइल में पुश करा है। तो आपने मेरा तो लेटेस्ट कोड वहाँ पे चला गया ना गिटहब पे। आप अभी लोकल पे उसमें काम कर रहे हो, तो आप पुश करने से पहले गिट स्टैश करोगे ना वो, हम्म। ठीक है? तो एक गिट रिवर्ट होता है, क्या होता है? गिट रिवर्ट हाँ। क्या कहता है, पुराने कोड कमिट को रिमूव करके पुराने कोड को, जैसे मैंने नेहा पुश किया, अब मुझे नेहा नहीं चाहिए, मुझे अपना पुराना कोड चाहिए, तो गिट रिवर्ट नेहा कर दूंगी, देन वो डिलीट हो जाएगा ना। तो आपको नेहा नहीं चाहिए? मतलब जो कोड पुश किया, गलती से पुश कर दिया है, ठीक उस है। कोड की मुझे नीड नहीं है, अब मैं रिमूव करना चाहती हूँ, देन गिट रिवर्ट कर दूंगी। तो गिट रीसेट और रिवर्ट में क्या फ़र्क है? हाँ तो उसके लिए रीसेट करना पड़ेगा। हुँ? पता नहीं। पता नहीं? आप बता। नहीं। ठीक है, पता करना है इसके बारे में। आप ही बताओ, पता है तो। मेरे को कहाँ पता है कुछ? अगर मेरे को पता होता मेरी इंटरव्यू ना क्लियर होती। चुप रहो। चलो अगला पूछो। आपने एक्सीडेंटली गिट रीसेट हार्ड कर दिया तो क्या होगा? सारा कोड डिलीट हो जाएगा, तो ये कमिट डिलीट हो जाएगा सारा। आप क्या करोगे? सिनेरियो क्या होगा? फिर मैं रिवर्ट करूंगी, गिट रिवर्ट करूंगी। नहीं, आप गिट री रेफ लॉग देखोगे उसका, फिर उसके बाद गिट रीसेट हार्ड करके उस कमिट का हैश देखोगे, ठीक है? अच्छा गिट रीसेट करूंगी, गिट लॉक करूंगी, फिर गिट रीसेट करूंगी ना, हाँ, उस फाइल पे फिर, ठीक है? उस फाइल का। अगला। अगर आपकी पीआर के अंदर कन्फ्लिक्ट आ गया तो क्या करोगे? कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो जन जो जिस बंदे ने काम किया उसको साथ लेके बैठूंगी, बता भाई तेरा कौन सा प्रोजेक्ट है, ये है, उसको फिर मर्ज करूंगी अपने साथ। गिट इग्नोर क्या होता है? बस यही होता है। CI/CD पाइपलाइन का पूछ लो कुछ। अरे एकदम से सभी मत करो। अब मैं क्या करूं पहले बताओ। अब अच्छा सुनो, जो जो आपने दिया अभी वो आता नहीं, पहले उसको करती हूँ तैयारी, फिर हम्म। अगला करती हूँ, ठीक है? हम्म। फिर आप लोग शाम को ना, मतलब शाम को नहीं, 5 बजे तक, 5-6 बजे तक आप मुझसे ना जावास्क्रिप्ट पूछ लेना, और नोड के पूछ लेना सारे क्वेश्चन, हम्म, सिनेरियो बेस्ड रिएक्ट, ठीक है? ठीक है। अब बना लेना सिनेरियो, ठीक है? ठीक है। और कुछ? और कुछ? हम्म। दोनों बोले हैं। है? खाना खुने खा लिया? हाँ जी, खा लिया खा लिया। की खादा? भिंडी। सही है। आपने? मैंने बस आलू की सब्जी, रोटी, दही। सही है। चाय नहीं पीते? हाँ जी। चाय 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 में नहीं। नहीं नो। पीते? कॉफी? ना, मैं पीती नहीं, गर्मियों में नहीं पीती हूँ, मैं चीनी बहुत कम कंज्यूम करती हूँ। सही है, तभी तो 70 बिया हो गई ना। चलो ठीक है, मैं कर रही हूँ, बाय। हाँ, ठीक है। ओके। ओके। बाय।